दोस्तों, आज मैं कोई नया मुद्दा लेकर आपके सामने नहीं आया हूँ। मुद्दा वही पुराना शिक्षा का, लेकिन घटना बिल्कुल नहीं। एक मजदूर अपनी दूसरी कक्षा के छात्र के लिए 2130 रुपए की किताबें लेकर आया। 2130 रुपए किताबें लेकर कलेक्टर के पास पहुंचा। क्या ये सही है? दूसरी कक्षा के छात्र के लिए 2130 रुपए की किताबें, वो भी एक मजदूर जो कि सिर्फ 10 से 12 हजार महीने का कमा रहा है। कलेक्टर ने स्कूल की मान्यता तो रद्द करवा दी, पर क्या हम उस गरीब मजदूर के बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं कर रहे हैं? जो मजदूर अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दिलवा सकता, वो क्या करेगा? उसे भी अपनी तरह दिहाड़ी मजदूरी करवाएगा? क्या ये सही है? कहाँ तक हम इस देश को शिक्षा के तरफ लेकर जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शिक्षा इन बच्चों से दूर होती जा रही है। जहां तक कि हम देख पा रहे हैं, अधिकतर लोग आज के समय में प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं। अगर हम आंकड़े की बात करें तो पिछले 10 साल में प्राइवेट स्कूलों में रजिस्ट्रेशन एडमिशन दुगुना हो चुकी है। लगभग हमारे में से 10 में से 9 बच्चे वो हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीस जहाँ की साल की 1.5 लाख रुपए लोगों को देने के बाद भी उन बच्चों को ट्यूशंस में पढ़ाना पड़ रहा है। ट्यूशंस में वो क्या पढ़ रहे हैं? वही एकेडमिक सब्जेक्ट्स जो कि स्कूल वालों को पढ़ाने चाहिए थे। तो वो किस बात की फीस ले रहे हैं? केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की, फैसिलिटीज की। पढ़ाई जो शिक्षा उनका मेन उद्देश्य था, वो तो कहीं धूमिल सा हो गया। उन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उन्हें ट्यूशन पढ़ना पड़ रहा है। गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर बात करें, जहाँ पे ये गरीब मजदूर जाना चाहते हैं, वहाँ पे टीचर्स जैसे कि बिहार यूपी से खबरें आती हैं, जिन्हें इंग्लिश पढ़ने तक की समझ नहीं है, शिक्षा में निपुण नहीं है, तो वो क्या करें? कहाँ जाएं? 1.5 लाख रुपए फीस दे नहीं सकते। गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई उस दर्जे की नहीं है, तो क्या वो उन प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जाएं जहाँ पे सिर्फ 1 से 1.5 हजार रुपए महीने की फीस है? लेकिन वहीं पे वहां पे पढ़ाने वाले शिक्षकों की तनख्वाह सिर्फ 10 से 12 हजार। क्या 10 से 12 हजार कमाने वाला शिक्षक बहुत निपुण होगा? क्या वो क्वालिफाइड होगा? क्या वो बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएगा? ये सवाल सभी के लिए है। क्यों? क्योंकि हमें उस गरीब तबके को पढ़ाना जरूरी है। पढ़ाना पड़ेगा तभी देश बढ़ेगा। देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है कि हम उन बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें, जिसके लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार ने बजट में 7% की बढ़ोतरी तो की है इस साल, पर क्या वो काफी है? क्या सिर्फ बजट बढ़ा देने से, वो भी सिर्फ 7%, बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिला पाएगा? 500 करोड़ की एलोकेशन की गई, जो कि सिर्फ एआई के लिए है, जिसे स्कूल्स में यूज किया जाएगा, बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए और भी कई तरीके की फैसिलिटीज के लिए। लेकिन अगर बच्चा स्कूल तक पहुंच ही ना पाए, इतना खर्चा बढ़ा दिया जाए स्कूल की फीस के नाम पे, किताबों के नाम पे, ड्रेस के नाम पे और भी कई तरीके की एक्टिविटी के नाम पे, स्कूल एक अपॉर्चुनिटी लेते हैं जिससे कि उनसे पैसा लिया जा सके, जैसे कि एनुअल फंक्शन और भी कोकरिकुलर एक्टिविटी। क्या ये सही है? एक गरीब को हमें शिक्षा का अधिकार दिलाना ही होगा, ताकि वो पढ़ सके, अपनी अगली पीढ़ी को पढ़ा सके और अपना भरण पोषण अच्छी तरह से कर सके। ये ना केवल उसके हक में है, बल्कि एज अ होल हमारे पूरे देश के हक में है। पूरे देश की इकोनॉमी इस पे निर्भर करती है। अगर एक गरीब परिवार पढ़ेगा तो वो बढ़ेगा और वो देश की तरक्की में भागीदार बनेगा। जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें जागरूक होना ही पड़ेगा।